नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम वर्ग में भावफल का निश्चय कैसे करें उसके बारे में जानेंगे। होरा से क्या देखना चाहिए, क्यों देखना चाहिए, रेस्कान से कौन सी भाव को विचार करना चाहिए, क्यों विचार करना चाहिए, अब तो वर्गों में कैसे देखते हैं उसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि वर्गों में भावफल का निश्चयता हम कैसे करें। ठीक है, जिस वर्ग में जितनी खंड या विभाग जो बनाया जाता है, ठीक है, समझिएगा, जिस वर्ग में जितनी खंड या विभाग बनाया जाता है उस खंड से प्रकट भाव का विचार मुख्यतः उस वर्ग से करते हैं। जैसे कि होरा खंड में क्या होता है कि कुंडली में, होरा खंड की कुंडली के दो भाव होते हैं। ठीक है, तो एक में क्या होता है कि सूर्य देवता, एक में चंद्र देवता। जैसे कि विषम राशि हुआ तो वहाँ पर 0 से 15 तक तो वहाँ पर मेल होगा, और 15 से 30 डिग्री तक फीमेल होगा। ठीक हुआ, सम राशि में 0 से 15 डिग्री तक चंद्र की होरा होगा, फीमेल होरा होगा। फिर 15 से 30 डिग्री तक मेल हो रहा होगा या सूर्य की हो रहा होगा। तो उसके विचार हमें द्वितीय भाव के रिगार्डिंग करना चाहिए, जिसके लिए धन, संपत्ति, वाणी, आत्मीय कुटुंब को अगर हम सूक्ष्म रूप से अगर उसे हम अध्ययन करना है हमें, तो हमें होरा कुष्ठी को देखना होगा। ठीक है, और 3 भावों का अगर विचार करना है तो हमें देशकान के बारे में, देशकान कुंडली में देखना होगा, जहाँ पर क्या होता है कि मान, प्रतिष्ठा, पराक्रम आदि अगर सूक्ष्म रूप से हमें देखना है तो देशकान कुंडली को देखना होगा। 3rd हाउस का वहाँ पर 3 फैक्टर होगा। एक राशि का 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री करके भाग देने से जितना भी हुआ वो 3rd हाउस का निकला। और यहाँ पर क्या होता है कि समझिएगा बात को, जहाँ संख्या 12 से ज़्यादा हुआ, जैसे कि सोडासन कुंडली के बारे में, डिविजनल चार्ट 16 वर्ग के बारे में अगर हम जाने तो कुंडली में तो 16 राशियाँ नहीं है, 16 भाव नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना होगा कि 16 को 12 से भाग देना होगा। उसके बाद भाग देने से क्या होगा, 16 डिवाइडेड बाय 12, 12 1 जा 12, तो कितना रहा, 4 रहा। तो इससे हमें क्या देखना होगा कि 4th हाउस के बारे में जितना भी बाकी रहे उसकी उसी भाव का विचार हमें करना है। तो सोडासन भाव विचार में हमें 4th हाउस, यहाँ पर माता सुख की अगर सूक्ष्म विचार करना है तो हमें 4th हाउस से करना होगा। इसी तरह आप तो सभी डिविजनल चार्ट का D60 जितना भी है चार्ट को हम 12 से डिवाइड करेंगे, जितना भाव बचेगा उसी भाव का हमें सूक्ष्मता से जानने के लिए हम डिविजनल चार्ट का प्रयोग करते हैं। तो ये था पराशरी नियम, बृहद पराशर होराशास्त्र के नियम के अकॉर्डिंग। तो और कुछ जो ज्योतिष ज्ञाता ऋषि मुनि हैं पहले के ज़माने में, तो उन लोगों की मत से भी कुछ ऐसे आगे के अन्य ऋषि मुनियों की मत से जन्म कुंडली में जातक का संबंधित सभी भावों में जो भी बताया गया है उसी हिसाब से हमें उस भाव का विश्लेषण करना है। ठीक है, जैसे कि लग्न कुंडली से हमें शरीर का, अपने निजी जो भोगा भाग्य है उसके बारे में देखना होता है। होरा में धन संपत्ति की, वाणी, फिर परिवारजनों का, आत्मीय कुटुंब के बारे में हमें जानना है। देशकान कुंडली से भाई बहनों का अलावा भी अगर हम पूर्व कर्म फलों का विचारणीय जो भी है वो हमें तीसरे भाव से हमें देखना है। और सप्तमांश में संतान की अतिरिक्त और बंधु, फ्रेंड, बुद्धि, ये सब का भी सूक्ष्मता से जानने के लिए हमें सप्तमांश अध्ययन करना है। फिर नवांश में
पारिवारिक सुख, भाग्य के बारे में और संतान के बारे में भी हमें यहाँ से सूक्ष्म तरह से हमें ज्ञात होता है, हम सूक्ष्म तरीके से जान सकते हैं। द्वादश में विवाहित जीवन का सुख और कोई रोग मुकदमा आदि के लिए खर्च होने वाला पैसा के बारे में भी सूक्ष्मता से अगर हमें जानना है तो हमें दशांश कुंडली देखना होगा। फिर तिशांश कुंडली के लिए क्या होता है कि रोग, ऋण, कष्ट, मुकदमा, दुर्घटना आदि के बारे में अगर सूक्ष्मता से अध्ययन करना है तो हमें तिशांश कुंडली, ये जो सद्वर्गों की कुंडली का हमें विश्लेषण करना है। और डिविजनल चार्ट का मोटो यही है कि अगर जितना भी डिविजनल चार्ट हो, अगर 12 से ज़्यादा हुआ तो 12 से उसे डिवाइड करना है और जितना शेष बाकी रहता है उसके अकॉर्डिंग उसी जितना 2 संख्या आया तो होड़ा को सूक्ष्मता से अध्ययन करना है। अगर 5 आया तो सप्तम भाव को, पंचम भाव को अगर 6 आया, ऐसे हमें पूरी जो डिविजनल चार्ट के बारे में हमें ज्ञात हो जाता है। देखिए और कुछ ऋषि मुनियाँ हैं जो मॉडर्न ज्योतिष भी है या आगे का ज्योतिष भी है, उन सब में क्या होता है कि लग्न में हमेशा सुख को देखता है, होड़ा में व्यक्ति का जो आचरण चरित्रों के बारे में जानते हैं, वृषकांश से पदवी, पद, प्रतिष्ठा, पदवी के बारे में, नवांश से शरीर का अंग, आकार, बुद्धि, भाग्य और संतान का भी देख सकते हैं। द्वादश में शरीर का सुख, फिर त्रिशांश में जीवन साथी का आचार, व्यवहार, दुख आदि भी देखा जाता है। फिर ये जो सद्वर्ग का फल हमें इस तरह देखने की जो विधि दिया हुआ है उससे हम देख सकते हैं। लेकिन मेरी अकॉर्डिंग अगर आप मुझसे पूछेंगे तो आप किस नियम को फॉलो करते हैं, मेरा तो यहाँ साफ साफ कहना है कि बृहद पराशर होड़ा शास्त्र में जो पराशर जी ने जो व्याख्या इसमें दिया है उसी को अगर आप अपनाएंगे, उसके हिसाब से अगर आप प्रेडिक्शन करेंगे तो वो प्रेडिक्शन हमेशा सही होता है। सद्वर्ग की जो पराशर मुनि का जो व्याख्या है वो सबसे मुझे पसंद है और उसी हिसाब से ही मैं हमेशा फलित करता हूँ और उस फलित में से मुझे हमेशा सही नतीजा मिलता है। तो आप लोग भी आपके विवेक के अनुसार सोच समझ के ये सद्वर्ग को, ठीक है, ये वर्ग कुंडली को अगर अध्ययन करेंगे तो उसकी रिजल्ट कहाँ से ज़्यादा आ रहा है उसको अगर आप थोड़ा भी रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यही था कि वर्गों में भावफल का निश्चयता हम कैसे करें, क्योंकि वर्ग तो बहुत है। अब तो डिविजनल चार्ट 60 तक है, हम 16 वर्ग तक हम करते हैं, ठीक है। तो से वर्ग हम लोग डिविजनल चार्ट में से वर्ग करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्ग है। वो वर्ग से हम क्या क्या ले पाते हैं ये आप सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे तो समझ में आप लोगों को आ जाएगा। तो यही था वर्गों में भावफल का निश्चयता। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।